वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट नंबर 4। आज हाँ जी, हमारी जैसे कि आप इस वीडियो पर पहुंच चुके हो तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप इससे पहले की 3 वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 1, 2 एंड 3 देख कर आए होंगे, राइट? नहीं देख कर आए तो पहले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो तीनों देख कर आओ, तभी तो आपको ही समझ में आएगा कि हाँ कैसे करना है आगे। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ना कि सिर्फ सब्जेक्ट के लिए बल्कि हमारी कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमें बोलना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बात करनी है। ओके, तो जाइए जल्दी से जाइए, पहले तीनों वीडियो देखिए उसके बाद पढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे नोट टेकिंग एंड मेकिंग। अच्छा, जैसे कि यूनिट के नाम से पता चल रहा है नोट टेकिंग या मेकिंग, है ना? नोट टेकिंग एंड मेकिंग। नोट क्या होते हैं? नोट होते हैं हमारे जो हम पूरे जो आपका लेसन है उसका सार यानी कि पूरा जो डिस्क्रिप्टिव एरिया है उसको हम पूरा क्या करते हैं, पॉइंट्स वाइज पॉइंट क्या करते हैं, रिमाइंड रखने के लिए लिख लेते हैं। आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। ठीक है, नोट टेकिंग के अंदर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नोट टेकिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग डाउन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक वे, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमैटिक वे में जब हम डाउन पीसेस में लिखते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट्स, उसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिखते हैं। आप लोग भी लिखते होंगे, सभी लिखते हैं, जाहिर सी बात है, नोट्स हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, हम 2 चीजें करते हैं, हमें याद है क्या? या तो एक हम करते हैं जैसे कोर्स आया भाई, अच्छे बच्चों कितना उठाई, बुक्स पढ़ने लग गए, उसके बाद नोट्स बनाने लग गए, राइट? या फिर आप लोग भी करते होंगे कि जब एग्जाम आने वाले हैं उस टाइम भाई नोट्स दे दे, भाई तू दे दे, है ना? ऐसी होता है। तो ये भाई तू दे दे और तू दे दे या फिर खुद से बनाने को क्या बोलते हैं? जब हम नोट टेकिंग जो होती है वो होती है जब हम पीसेस को, इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, नोट्स को लिखते हैं, यानी कि क्या करते हैं, रेफर टू प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग एंड इंफॉर्मेशन किसी और से मांगना, टेकिंग लेना। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे गए भाई, जल्दी से वीडियो देखी, उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड किए या उन्होंने जो लेक्चर दिया उसके नोट्स बनाए जल्दी से, ठीक है, तो कहीं और से रेफर किया, पहली चीज तो वो हो गई नोट टेकिंग। इस ज्यादातर हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास टाइम नहीं बचता है या फिर हमें लगता है यार टाइम कम रह गया है, अब चलो दूसरों के नोट्स यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम फिर से बना लेंगे, हम खुद से बनाएंगे। वैसे तो खुद की नोट्स ज्यादा बेटर रहते हैं, है ना? आपने अभी लेक्चर पढ़ा, लेक्चर देखा, उसके बाद आप क्या करें, जो आपकी रिमाइंड में आया है, जो जो आपने देखा, जो जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उसको आप क्या करें, नोट्स के रूप में लिख लें। ठीक है, नाउ नोट टेकिंग इज कंप्लीट। नाउ कि नोट टेकिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग डाउन पीसेस। एक्ट ऑफ राइटिंग, आप एक्ट करो, सिर्फ लिख रहे हो, उसको आपने खुद से क्रिएट नहीं किए, दैट्स व्हाई हम इसे बोलेंगे नोट टेकिंग। ओके, आपको नोट टेकिंग समझ में आया? नोट टेकिंग के बाद हम करते हैं बात नोट मेकिंग की, क्योंकि जब हमारे पास टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, नोट बनाते हैं, है ना? नोट्स बनाते हैं। तो नोट मेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, है ना, फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। इट्स एसेंशियल बाय गोज बियॉन्ड द राइटिंग डाउन व्हाट यू हियर और सी। नोट मेकिंग यानी कि आप खुद से नोट कर रहे हो, यानी नोट्स बना रहे हो। आपने कोई चैप्टर लिया, आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ के जो समझा, उसके बाद आपने सोचा कि ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये पॉइंट्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, उसको आपने लिख लेना है। जैसे आप क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं, अभी जो आप करेंगे, आप क्या करेंगे, आप जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वीडियो की खत्म होने के बाद आप कॉपी पेन उठाएंगे, जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, आप उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, डन? ओके, वेरी गुड। ठीक है, नाउ नोट मेकिंग इज नो अबाउट इट, व्हाट इज नोट मेकिंग एंड व्हाट इज नोट टेकिंग। सो वी नो दैट। अच्छा ठीक है, दोनों में लिख ही तो रहे हैं, तो व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ द नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, राइट? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ things? Both are same or not? No, both are not same. Okay, how it's different? So difference is
Differences is note taking and note making. Note taking is another word on author. जो वर्ड्स होते हैं टेकिंग में, लेने में, वो किसी और के वर्ड होते हैं, कोई और उसका ऑथर होता है. एंड टेकिंग सोर्स एट अ टाइम, जो उसका सोर्स होता है वो सिर्फ एक टाइम पर होता है. और आपका जो नोट मेकिंग है इन्वॉल्व ऑन राइटिंग. यस, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग. द ऑथर वर्ड्स एंड अनदर ऑथर वर्ड्स, राइट. ऑथर भी और वर्ड्स भी किसी अलग दूसरे इंसान के होते हैं. मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं आप खुद, आपकी खुद की राइटिंग. टेकिंग सोर्स एट अ टाइम, एक ही टाइम पे वो हो सकता है उसने एक ही टाइम पे बनाया हो, बट टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहीं पे हमने स्टार्टिंग की कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वीडियो से हमने निकाला क्या लिंग्विस्टिक फोनेटिक के बारे में, दूसरे से एलिमेंट्स निकाले, तीसरे से स्पीक के एलिमेंट्स निकाले, चौथी से आप निकाले नोट टेकिंग नोट मेकिंग. तो क्या कर रहे हो आप, अलग अलग पॉइंट्स निकाल रहे हो ना, अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से निकाल रहे हो ना, अलग अलग वीडियो से. वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और तीनों वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो इससे इंपॉर्टेंट है. ओके, और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, वो तीनों वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने डाल रखी है, ठीक है. बाकी जो नोट टेकिंग होता है वो पैसिव अप्रोच होता है और नोट मेकिंग एक्टिव अप्रोच होता है. पैसिव अप्रोच यानी कि किसी के द्वारा, ठीक है, बाय अनदर पीपल. एंड एक्टिव अप्रोच जो होता है वो हमारे खुद के द्वारा होता है, जो सोर्स हमने खुद इकट्ठा करा है, जो सोर्स हमने खुद लिखा है. सो नो अबाउट इट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, नो दैट अबाउट इट, ठीक है. तो हमें पता चल गया नोट टेकिंग क्या है, नोट मेकिंग क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम्स में डिफरेंस पूछे जाते हैं, सिर्फ 10 नंबर की, 10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं भाई डिफरेंस, बिल्कुल. 5 मार्क्स की तो खैर अब आते नहीं है, एलएलबी की बात करूं, बाकी अदर एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब इन तीनों का आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है. ओके, नाउ इसको एक्सप्लेन करना है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि जो, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन को बिना दबाए तो मिलेगी नहीं. दैट्स व्हाई. अब मैं इसको साइड में जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. इसके बाद चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. अब इस यूनिट का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे. वो टॉपिक है आपके बिब्लियोग्राफी एंड लेक्सिकोग्राफी. बिब्लियोग्राफी जैसे कि हम जानते हैं, हमने 12th वगैरह में जब हमने फाइल बनाई है तो हम लास्ट में एक पेज डालते हैं जिसका नाम होता है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी में जब हम फाइल बनाते हैं, अगर याद आया हो तो उस फाइल में बिब्लियोग्राफी के अंदर वो लिखते हैं कि हमने ये जो डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया है ना, ये चैप्टर है, ये किसका है, ये राइटिंग है, ये किसकी. तो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, इट इज अ सिस्टम स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक. इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक एंड टॉपिक. यानी कि इस बुक या फिर इस टॉपिक की जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होता है. The word bibliography derived from the Greek bibliographia mean the writing of the book, right? तो बिब्लियोग्राफी क्या है, बिब्लियोग्राफी है आपका डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बुक एंड टॉपिक. व्हाटएवर यू हैव टू राइट, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आपको लिखना है, उसका जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या होगा, उसका बिब्लियोग्राफी उसका डिस्क्रिप्शन होगा. नाउ यू नो दैट ना, बिब्लियोग्राफी आपको पता है बिब्लियोग्राफी के बारे में पता चल गया. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेक्सिकोग्राफी. लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी तो हमने चलो पहले भी पढ़ा था. लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, इसको तो समझ के मतलब ऐसा लग रहा है कहाँ से ये वर्ड आ गया है. तो लेक्सिकोग्राफी के नाम से घबराना नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है इस यूनिट की, कम्युनिकेशन स्किल की. चाहे वो आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या फिर आप एलएलबी में पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आप कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में जो यूनिट है आपकी नोट टेकिंग के अंदर, इसमें ये बिब्लियोग्राफी लेक्सिकोग्राफी आती है, बिकॉज दोनों ही चीजें नोट मेकिंग एंड टेकिंग में जरूरी है. राइट, नाउ लेक्सिकोग्राफी जो है इट इज अ साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज अ साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिक्शनरी मेकिंग. यानी कि ये क्या है, साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन है किसकी, डिक्शनरी मेकिंग की. डिक्शनरी मेकिंग एंड समवन हु practice lexicography, the science of the design use complications.
आपने यूज किया है, डिजाइन्स यूज किए हैं, उसके ग्रामेटिकली प्रोनाउंसिएशंस, each and everything are included in lexicography. Then we can say about it a science and information of dictionary making. यानी डिक्शनरी मेकिंग को क्या बोलते हैं हम? डिक्शनरी मेकिंग की साइंस को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। तो अब भूलोगे तो नहीं ना, भूलना भी नहीं है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, लेक्सिकोग्राफी को हम दो टाइप्स में बांटते हैं, डिक्शनरी मेकिंग एंड डिक्शनरी रिसर्च, राइट। डिक्शनरी मेकिंग क्या होता है? डिक्शनरी मेकिंग होती है आपकी थ्योरी, जैसे कि आप हिस्ट्री में यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। हम वर्ड्स यूज करते हैं हिस्ट्री में, है ना, किसी भी चीज की हिस्ट्री की है, टाइपोलॉजी में जो हम यूज करते हैं। एंड डिक्शनरी रिसर्च क्या होता है? आपकी प्रैक्टिस, जैसे कि प्रेजेंटेशंस में जब हम डिक्शनरी यूज करते हैं, राइट, डिस्क्रिप्शंस में जो डिक्शनरी यूज करते हैं वो वर्ड्स, वो डिक्शनरी जो डिक्शनरी मेकिंग में, थ्योरी में यूज होती है, डिक्शनरी रिसर्च प्रैक्टिस में यूज होती है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी। इसी का ही है कि डिक्शनरी के कंटेंट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ डिक्शनरी एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट, दो पार्ट, वैसे तो इसके चार होते हैं बट इंपॉर्टेंट ये दो हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर क्या आता है? गाइड्स वर्ड्स आते हैं, एंट्री वर्ड्स एंड पार्ट ऑफ स्पीच। भाई बिल्कुल ही सिंपल है ना। वैसे तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच वैसे पढ़ा है, 7th 8th में हम पढ़ते आए हैं, पर क्या हमें पता था पार्ट्स ऑफ स्पीच किसमें आता है, कंटेंट ऑफ डिक्शनरी में आता है? नहीं पता था। कम्युनिकेशन स्किल में आप सीखा, कब याद रखना, भूला नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कंटेंट में क्या आता है? स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। मैम स्पेलिंग तो पता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जो आप उच्चारण करते बस वही तो होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन किसमें आता है? इंफॉर्मेशन कंटेंट के अंदर, किसमें? कंटेंट ऑफ डिक्शनरी की थ्योरी में, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर है? आपका लेक्सिकोग्राफी। इसीलिए मैंने बोला था लेक्सिकोग्राफी इज द साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्शनरी मेकिंग। डिक्शनरी मेकिंग की जो इंफॉर्मेशन साइंस है, जो नॉलेज है, वो हम लेक्सिकोग्राफी कहलाती है। इसके अंदर हमने डिक्शनरी मेकिंग पढ़ा, डिक्शनरी रिसर्च पढ़ा एंड कंटेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी पढ़ा। तो हमारा ये यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना नेक्स्ट वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन कैसे आएगी? बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपका प्यार है ही, ठीक है, लाइक करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी किसी और सब्जेक्ट पर या कोई ऐसा टॉपिक है आपको नहीं समझ में आता है, उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में आपने चाहिए, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ आपको चाहिए, तो यू कैन कमेंट, ओके। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा यदि कुछ और आपको जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ नहीं आता है, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, पर सिर्फ आपके कहने पर, ठीक है जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट टेकिंग मेकिंग जो कर रहे हो करो, पर नोट्स बनाओ अपने, याद करो, और मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ, अपने चैनल के साथ, ठीक है, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर, आपका खुद का चैनल, उसके साथ जुड़े रहें और सीखते रहें अभी कम्युनिकेशन स्किल, ओके। जय हिंद।